टूटेंगी तलवारें टकरा कर तुमसे, हो जाएंगे दुश्मन के तरकस खाली, मैदानी जंग में तुम बेखौफ लड़ो, वक्त से पहले मौत नहीं आने वाली। दोस्तों मैं मोहित स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जी के क्रय विद मोहित में। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि आज के दिन ऐतिहासिक घटना हुई है, ऐतिहासिक घटना उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक घटना हो गई, यानी कि आज उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती दोस्तों आ गई, उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती आ गई। अब देखिए दोस्तों, पुलिस की भर्ती आ गई और भर्ती से पहले उन्होंने परीक्षा तिथि दे रखी थी। तो क्या इतनी जल्दी परीक्षा करा पाएंगे? क्या क्या सिलेबस है, कितना आपको पढ़ना है, अगर आप नए विद्यार्थी हैं तो कैसे तैयारी करनी है, और अगर आप पुराने विद्यार्थी हैं तो क्या करना है। तो दोस्तों वीडियो पर बने रहें, मैं आपको सब कुछ एक बिल्कुल लाइन से बताऊंगा क्या क्या होने वाला है इस वीडियो में। तो मैं आपको बता दूं कि पद बताऊंगा, अर्हता, आयु वर्ग, भर्ती प्रक्रिया, सिलेबस, सैलरी और परीक्षा तिथि 11 फरवरी। क्या सच में 11 फरवरी को एग्जाम होने वाला है, या सच में हो सकता है, या ऐसा हो सकता है कि 11 फरवरी को अगर हो भी गया मान लो, तो अगर आप नए विद्यार्थी हैं तो कैसे करेंगे, तो वो सब चीजें बताऊंगा दोस्तों। आप वीडियो पर बने रहें। वीडियो को सबसे पहले दोस्तों सब्सक्राइब कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें दोस्तों। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम लोग सबसे पहले बात करते हैं पद की। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पद की। तो पद दोस्तों आपको पता ही है कि 60,000 प्लस पद है, 60,244 पद के लगभग है दोस्तों, 60,244 पद, इतने पद है। और सबसे अच्छी बात दोस्तों क्या पता है, सबसे अच्छी बात यह है कि पदों में जितने सारे पद हैं सबके सब कांस्टेबल के हैं, पीएससी के पद है ही नहीं है दोस्तों। पीएससी के जो पद हुआ करते थे पहले, सबसे बड़ी भर्ती निकलने वाली है ये कांस्टेबल की। इतनी ज्यादा कांस्टेबल का भी भर्ती नहीं हुई पीएससी में, जो दोस्तों पीएससी की भर्ती है, तो पीएससी इसमें एक भी नहीं है। चलिए दोस्तों देख लेते हैं, 60,244 पद है और बहुत ही अच्छा मौका है। अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती होना चाहते हैं तो दोस्तों बहुत अच्छा मौका है, बहुत ही ज्यादा, ये मान लीजिए सुनहरा मौका है। इससे अगर आपने ये मौका गंवा दिया तो यानी कि आप 5 साल के लिए बिल्कुल फ्री हो जाइएगा। 5 साल बिल्कुल कुछ नहीं होने वाला आपका, अगर यूपी पुलिस में तैयारी कर रहे हैं। अगर अदर कर रहे हैं तो अच्छी बात है, इसमें नहीं हुई। लेकिन दोस्तों 60,000 वैकेंसी बहुत होती है, बहुत मायने रखती है। अगर आप एसएससी जीडी की भी तैयारी कर रहे हैं तो आप जानते होंगे कि 26,000 वैकेंसी इस बार तो उत्तर प्रदेश में मुश्किल से 2,500 पड़ती हैं पूरी मिला करके सब। लेकिन इसमें उत्तर प्रदेश के लिए 60,000 भर्तियां हैं, बहुत बड़ी भर्ती आने वाली है। वो आने वाली क्या दोस्तों, आ गई है। ये उत्तर प्रदेश पुलिस जो यूपी सरकार का है, सबसे बड़ा तोहफा है पुलिस वालों के लिए। लेकिन दोस्तों आई तो बहुत लेट है, बहुत पहले आ जानी चाहिए, लेकिन बहुत लेट आई है, लेकिन फिर भी आ गई है। तो अब दोस्तों उसके लिए तैयारी जी जान लगा देना बिल्कुल। आपको 11 फरवरी का एग्जाम है ना दोस्तों, 11 फरवरी तक आपको जी जान लगा देना, बिल्कुल जी तोड़ मेहनत करनी है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं अर्हता दोस्तों आपको पता ही कि टेंथ पास होना चाहिए, और जो नोटिफिकेशन है उसमें 12th पास भी मांगा गया है। वैसे 10th पास होना चाहिए, हो जाएगा दोस्तों, आपका अर्हता में यही होता है। और कोई भी कितनी परसेंटेज हो कोई मतलब नहीं है उसमें। आयु वर्ग की बात करें तो दोस्तों आयु वर्ग है, आपको पता है कि 18 से 23 साल, 18 से 23 साल मांगते हैं, 18 से 22 साल मांगते हैं, 18 से 23 साल मांगते हैं दोस्तों। तो अब देखिए 18 से 23 साल में क्या है कि जो एज रिलैक्सेशन है, वो एज रिलैक्सेशन तो ऐड होता ही है। जो एससी ओबीसी और एसटी तीनों के लिए दोस्तों एक ही डेट दी गई, तीनों के लिए एक ही डेट दी गई। अगर आप 1996 के बाद की अगर आप जन्म ले रहे हैं, 1996 पे जन्म ले रहे हैं, उससे बाद जन्म ले रहे हैं, तो आप एज रिलैक्सेशन का फायदा उठा सकते हैं। लेकिन वहीं अगर जनरल वाले भाइयों की बात करें तो दोस्तों जनरल वाले भाइयों के लिए एज यही है। और एज कब से काउंट होगी, तो एज जुलाई से काउंट हो रही है दोस्तों, इसी जुलाई से। ये बहुत अच्छी बात है वैसे एक हिसाब से देखी जाए, क्योंकि अगर भर्ती 27 तारीख को ना करके 27 को आने वाले 27 को आपको फॉर्म भरना होगा, तो 27 को ना करके अगर ये जनवरी में आती दोस्तों, फिर ये 2024 से होती है। तो जो आपको 6-7 महीने का जो गैप मिलता है ना, वो फिर नहीं मिल पाता। लगभग साल भर हो जाते हैं ना जुलाई से, वो अगली जुलाई साल भर का गैप जो है। तो उसमें दोस्तों क्या है कि उसमें 22 साल की उम्र वाला भी लड़का बाहर हो सकता था। तो इसलिए ये बहुत अच्छी बात है, एक हिसाब से देखा जाए कि 2023 में ही जुलाई से लिया जा रहा है। चलिए दोस्तों ये देख लेते हैं। अब आगे की बात करते हैं हम लोग भर्ती प्रक्रिया की। तो भर्ती प्रक्रिया में दोस्तों क्या होने वाला है, भर्ती प्रक्रिया में बात करते हैं तो सबसे पहले तो आपको पता है कि रिटर्न होने, सबसे पहले पेपर है, पेपर के बाद में दोस्तों पेपर के बाद में आपका क्या है, पहले तो एग्जाम होने वाला है आपका, एग्जाम होगा। एग्जाम के बाद आपका डीवी और पीएसटी होता है, यानी कि कागज चेक होते हैं, आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है, उसी हिसाब से फिजिकल मेजरमेंट होता है। उसके बाद दोस्तों आपका क्या होता है, मेडिकल हो जाता है। तो पीएचडी में क्या होता है, देखिए एग्जाम में तो अभी बता रहा हूँ सिलेबस क्या क्या आने वाला है, कितना आएगा, कैसा आएगा, किस तरीके से तैयारी करनी है। अगर आप नए हैं तो जरूर जुड़े रहें। और अगर आपको प्रैक्टिस करनी है, बहुत ही अच्छी तरीके से दोस्तों मैं प्रैक्टिस कराने वाला हूँ। 11 फरवरी तक आप ये मान लीजिए कि जब आप एग्जाम में बैठने जाएंगे ना, तो आपको तब कंटेंट की महत्वता पता चलेगी दोस्तों। एग्जाम देखिए, एग्जाम होगा, एग्जाम के बाद में डीवी पीएचडी होने वाला। पीएचडी में क्या है दोस्तों, वही आपकी लड़कों के लिए 4800 मीटर की रेस है 25 मिनट में, 25 मिनट। और आपकी एज जो है वो 168 एज हाइट होनी चाहिए, 168 हाइट होनी चाहिए आपकी, ये दोस्तों हाइट है। और लड़कियों के लिए दोस्तों वही
25 मिनट हो गए। लड़कियों के लिए इससे दोस्तों कमी होती है, 2500 मीटर की होती है, उसमें बहुत ही कम होता है, लड़कियों के हिसाब से होता है, ठीक है। और इसके लड़कों की बात कर लेते हैं, लड़कों में 48 मीटर की होती है। बाकी आपको मेडिकल वही होता है, सब चीज़ों की जांच होती है, और मेडिकल हो सकता है ज़्यादातर जिले में ही होता है, आपके जिले में ही होता है दोस्तों। ये हो गया एग्जाम के। अब देखिए सिलेबस की बात कर लेते हैं। सिलेबस में क्या है दोस्तों, सिलेबस में देखिए, सिलेबस में 4 चीज़ें हैं। सिलेबस में आपकी 4 चीज़ें हैं। पहली तो आपको हिंदी है, हिंदी, फिर उसके बाद दोस्तों आपकी मैथ है, जीएस है और रीजनिंग है। देखिए दोस्तों, सबसे ज्यादा महत्व अगर किसी चीज का है तो हिंदी और रीजनिंग, सबसे ज्यादा इसका वेटेज रहता है। हिंदी और रीजनिंग का सबसे ज्यादा वेटेज रहता है। 37 क्वेश्चन हिंदी के आते हैं, बहुत ही अच्छी खासी हिंदी पूछी जाती है, और बहुत ही मतलब अगर आपने पढ़ रखा तो बहुत ही आसानी से कर देंगे, और अगर आपने पढ़ नहीं रखा तो दोस्तों प्रॉब्लम तो होती है फिर कोई भी एग्जाम हो। रीजनिंग और हिंदी में आपको बहुत अच्छी पकड़ बनानी है, इसलिए मैं कह रहा हूँ दोस्तों, आपको पढ़ना बहुत है, आपको पढ़ना बहुत है, और जितना पढ़ना है ना उसका रिवीजन भी करना है। ऐसा नहीं कि आपने बहुत सारा पढ़ रखा है, रिवीजन नहीं किया, खत्म हो गया पूरा, क्या फायदा है ना। वही बात हो गई कि आपने बहुत सारा खाना खा लिया, पचा ही नहीं पा रहे हो, तो खाना खाने के साथ साथ पचाना भी है उसको। तो इसलिए कह रहा हूँ कि हिंदी और रीजनिंग इनको बहुत लगे। मैथ के दोस्तों वही से 19 से 20 क्वेश्चन होते हैं, तो मैथ इतनी होती है कि आप 10-12 बस बना दें। अगर आपको मैथ में दिक्कत होती है तो, दिक्कत नहीं होती तो आप लिख के लिख लीजिए, 19 में 19 क्वेश्चन करके आएंगे मैथ में, ये गारंटी देता हूँ। लेकिन जीएस की वही बात दोस्तों आ जाती है कि जीएस हर पेपर में भी ऐसा ही होता है कि किसी पेपर में क्या हो जाए, जीएस का कोई मतलब नहीं निकलता। लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ दोस्तों, हिस्ट्री, पॉलिटी और जियोग्राफी और करंट अफेयर, इन सब चीज़ों को अच्छे से आप घोट के पी जाइए, मान लीजिए। अब आप बहुत से लोग कहेंगे क्या संभव है, आज कितनी तारीख है दोस्तों, आज 23 तारीख है, 24, आज से 11 फरवरी तक लगभग 2 महीने भी पूरी तरीके से नहीं है, तो क्या संभव है, संभव है तैयारी करना? तो मैं कहूँगा हाँ दोस्तों, संभव है, अगर आपने कुछ बहुत पढ़ रखा है। और अगर आप बिल्कुल फ्रेशर है तो भी ऐसा नहीं है कि संभव नहीं है। अगर आप में वो हिम्मत है, वो जज्बा है कर जाने का, जज्बा है आपको लगने की कि हाँ आप जज्बा वो रखते हैं कि आप कर सकते हैं, तो दोस्तों ऐसा नहीं कि आप नहीं कर पाएंगे, कर लेंगे, खूब आराम से कर लेंगे, बहुत समय है। क्योंकि दोस्तों इसमें ज्यादा कुछ नहीं होता। देखिए आपको हिंदी पढ़नी, हिंदी कोई भी बुक ले लीजिए, आप कोई भी बुक ले लीजिए। अगर आपको कोई इन सब चीजों की बुकों का या बुक लिस्ट की जरूरत है, कहाँ से पढ़ें, कैसा पढ़ें, अगर आपको इन सब चीजों के बारे में जानना तो आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर दीजिएगा। मैं इससे जस्ट दूसरा वीडियो बना दूंगा कि हिंदी कहाँ से पढ़ें, क्या पढ़ें, कौन सी बुक लेनी है, मैं आपको सजेशन भी दे दूंगा। मैथ और जीएस और रीजनिंग, ये सब चीजें दोस्तों आपको बताऊंगा कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों करंट अफेयर की है। करंट अफेयर काफी अच्छा खासा समझ ले जाता है। तो देखिए दोस्तों, 1 साल का पूरा करंट अफेयर 1 साल का, इस साल के फरवरी से अगली फरवरी तक का, फरवरी तक का क्या दोस्तों, दिसंबर तक का करंट अफेयर हो जाएगा। तो मैं 1 साल का पूरा करंट अफेयर सिर्फ एक वीडियो में जो लगभग से 3-4 घंटे की वीडियो होगी, उस वीडियो में पूरा का पूरा करंट अफेयर, उससे करंट अफेयर बाहर नहीं जाएगा। आप देखिए, उससे बाहर करंट अफेयर बिल्कुल भी नहीं जाएगा। तो करंट अफेयर अगर आपको पढ़ना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही करंट अफेयर का वीडियो आए, आप उस वीडियो को थोड़ा थोड़ा करके, ऐसा नहीं कि 3-4 घंटे के दिन, एक पूरे दिन में बैठ के देख, थोड़ी थोड़ी देख लीजिए, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे, ऐसा करके आपको पूरा वीडियो देख जाना। उसका पीडीएफ में भी टेलीग्राम में डलवा दूंगा। और ये सब चीजें दोस्तों, वीडियो का टेलीग्राम की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो उसमें आप टेलीग्राम में ऐड हो जाइएगा जाकर के। और करंट अफेयर का क्लास में डालूंगा दोस्तों, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और देखिए हिंदी की बात कर लेते हैं। हिंदी में दोस्तों मैं आपको डेली एक एक टॉपिक को प्रैक्टिस कराता रहूंगा। जैसे मान लीजिए आज मुहावरे, लोकोक्तियां हो गई, विलोम शब्द हो गए, पर्यायवाची हो गई, एक अनेकार्थी शब्द हो गए, ऐसे देशज विदेशज शब्द हो गए, तद्भव तत्सम शब्द हो गए। ये सब के लिए सिर्फ एक वीडियो लाऊंगा, और उन एक वीडियो, ये मान लीजिए रामबाण वीडियो होंगी, होगा, उन वीडियो से बाहर जाएगा ही नहीं दोस्तों। अगर आपको पर्यायवाची की बात करूं तो पर्यायवाची में ऐसा वीडियो आपको दूंगा कि अगर आपने उतनी पर्यायवाची कर ली तो उससे पर्यायवाची बाहर नहीं जाएगा। अगर जाएगा भी तो आप एलिमिनेट कर सकते हैं। तो ऑप्शन एलिमिनेशन का होता है ना दोस्तों, मान लीजिए आपने 3 में से 4 ऑप्शन दिए, तो आप पता चले ये इसका नहीं, ये इसका नहीं, ये इसका नहीं, तो ये आप ऐसे कर सकते हैं, एलिमिनेशन से कर सकते हैं। तो हिंदी की वीडियो में दोस्तों आपको डेली लाता रहूंगा, डेली एक दो वीडियो, लगभग हो सकता है 2 वीडियो दूं। जीएस में आपको देखिए दोस्तों, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी का सीधे प्रैक्टिस कराऊंगा, डायरेक्ट प्रैक्टिस कराऊंगा। करंट अफेयर की आपको एक वीडियो दे दूंगा साल भर के लिए, जिससे आप बाहर नहीं जाएगा। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। अब देखिए दोस्तों, सिलेबस की बात हो गई, अब सैलरी की बात करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हमारा काम यही कि हमको पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना है, और किसी चीज में ध्यान ही नहीं देना। अगर आपको बहुत ज्यादा मोटिवेशन चाहिए
तो आप सैलरी पे मोटिवेशन ले सकते हैं। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश पुलिस में अगर आपको अपने स्टेट में नौकरी मिल रही है तो इससे ज़्यादा मोटिवेशन क्या हो सकता है। आप बाहर जाएंगे, कहीं बाहर किसी अन्य राज्य में रहेंगे तो आपको पता है कि बाहर रहना और अपने राज्य में रहना बहुत ही फर्क होता है। दोस्तों अब मेरी रेलवे में जॉब लगी थी, मैं जानता हूँ बाहर रहना कैसा होता है, क्या प्रॉब्लम होती है बाहर रहने में। तो उस चीज़ को मैं आपको बता रहा हूँ कि आप उत्तर प्रदेश की जो अगर आप भर्ती यूपी पुलिस में हो जा रहे हैं तो आपके लिए मान लीजिए कि बहुत ही ज़्यादा इससे बड़ा मोटिवेशन नहीं हो सकता कि आपको अपनी स्टेट में ही जॉब मिल रही है। ठीक है। और सैलरी भाई दोस्तों आपको कट पीट कर इन हैंड सैलरी 27-28 हज़ार रुपए हाथ में आ जाती है। और सबसे अच्छी बात तो यही ना दोस्तों, आपको कि यूपी के ही स्टेट में कितनी भी दूर होगा, आप घंटे 2 घंटे 4 घंटे 10 घंटे एक दिन भी नहीं लगेगा आप घर आने के लिए, कितनी भी दूर होगा 6-7 घंटे में घर आ जाएंगे। अब देखिए दोस्तों हमारे चैनल की तरफ से क्या है बेहतर बनाने के लिए, हमारे चैनल की तरफ से क्या है बेहतर बनाने के लिए। देखिए दोस्तों मैं बार बार कहता हूँ कि जो भी मैं आपको दूंगा ये रामबाण होगा, जो भी मैं आपको दूंगा ये रामबाण होगा। और इसको पढ़ना है, रिवीजन भी करना है। आप पढ़ रहे हैं, पता चले आपने सारी वीडियो रख लिया, मैंने पीडीएफ दे दिया, आपने सारी पीडीएफ डाउनलोड करके रख ली, पढ़ी नहीं ना तो क्या फायदा। इसलिए कहता हूँ कि आपको पढ़ना, पढ़ने के साथ साथ रिवीजन भी करना है। रीड एंड रिवीजन, R² का फार्मूला बहुत ही ज्यादा जरूरी है। R और R, रीड एंड रिवीजन, रीड एंड रिवीजन। जितना आप रिवीजन करेंगे आप उतनी तैयारी, अपनी तैयारी को उतनी मजबूत बना रहे हैं। आप ये मान लीजिए जितना तैयारी कर रहे हैं जितना रिवीजन कर रहे हैं उतनी अपनी तैयारी को मजबूत बनाते जा रहे हैं। आप ये मान लीजिए कि आप धार दे रहे हैं अपनी तैयारी को रिवीजन कर। रिवीजन नहीं करेंगे, पढ़ता तो सब कोई, अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे कुछ नया करना पड़ेगा। देखिए 2 महीने में चमत्कार करना पड़ेगा आपको, सिर्फ 2 महीने का भी समय नहीं, आपको चमत्कार करना पड़ेगा। चमत्कार यही है कि आपको दिन रात बिल्कुल जी तोड़ मेहनत करनी है अगर आपको यूपी पुलिस में नौकरी चाहिए। नहीं चाहिए तो कोई बात ही नहीं दोस्तों। अब देखिए हमारे चैनल की तरफ से हमने बता दिया कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी के डायरेक्ट क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर होंगे। ऐसा नहीं कि कहीं से उठा लें। प्रीवियस ईयर में दोस्तों आपको क्या होगा, यूपी होगा, यूपी पुलिस होगा, और जैसे असिस्टेंट का हुआ था एग्जाम, और यूपी SI का एग्जाम हुआ था। जो एग्जाम अभी लेटेस्ट हुए हैं 2021-22 में, 20-21-22 के लगभग कोरोना के बाद की जो भी एग्जाम यूपी ने कराए, उन सबके हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी जितने भी क्वेश्चन होंगे सबके सब एक पीडीएफ में समराइज करके आपको दोस्तों रोज एक वीडियो आया करेगा रोज, जिसमें आपको वही क्वेश्चन मिलेंगे। और रिपीटेड क्वेश्चन देखिए इतनी जल्दी एग्जाम है, 23 तारीख 24 है, और उसके बाद 11 फरवरी का एग्जाम है। अब कोई सोच रहा होगा दोस्तों क्या एग्जाम करा सकती है, ये बिल्कुल नहीं सोचना है। आप सोच रहे होंगे 11 फरवरी को एग्जाम शायद ना हो, तो कितना भी लेट करेगी, हफ्ते 2 हफ्ते आगे पीछे कर सकती है। बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि 11 फरवरी का RO का एग्जाम है, तो दोस्तों RO और यूपी पुलिस दोनों के आयोग बहुत अलग है। राज्य सरकार एक ही है तो इसका मतलब नहीं है कि आयोग भी एक ही है। वो PCS कराती है और ये दोस्तों UPP है, तो ये बहुत ही अंतर है इनमें। और खूब आराम से करा सकती है, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, खूब आराम से करवा सकती है। तो आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना कि डेट बढ़ेगी, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं सोचना। बढ़ भी जाएगी तो हफ्ते 2 हफ्ते बढ़ जाएगी तो क्या ही हो जाएगा दोस्तों। तो इसलिए आपको 11 फरवरी ही मान करके तैयारी करनी है। ये मत सोचिएगा कि नहीं हो सकता है आगे बढ़े, ऐसा बढ़े, वैसा कुछ नहीं होने वाला है। आप बस तैयारी करिए। अगर आपको लगना है जो ऐसे करते रहेंगे तो करते ही रहेंगे दोस्तों, ये मान लीजिए। अब आपको UPSI, UPSC जितने भी एग्जाम अभी हुए हैं उन सब के हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी के जितने भी क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस ईयर के, सब मैं उठा करके आपको दे दूंगा। उसी में से दोस्तों फंसेगा और कहीं से जाने वाला भी नहीं। हिंदी की बेहतरीन बुक दोस्तों आपको सजेस्ट कर दूंगा। रीजनिंग के लिए दोस्तों क्या आपको प्रैक्टिस ही करना, जितना आप प्रैक्टिस कर पाए। मैथ के लिए, अगर आपको मैथ आती है तो आप 19 में 19 पूरे बना जाएंगे। अगर नहीं आती है तो मैं बता रहा हूँ कि आप 19 में से 10 से 12 क्वेश्चन तो आप आराम से बना लेंगे, खूब आराम से बना लेंगे। इतनी कठिन नहीं आती है दोस्तों। UPP है क्योंकि मैथ का उतना वेटेज नहीं रहता, हिंदी और रीजनिंग इसका वेटेज ज्यादा रहता है। GS में करंट अफेयर आपको बहुत पढ़नी है। करंट अफेयर का वही वीडियो है, आपको उसी में देख लीजिए, उसी में सारा आपको कल्याण हो जाने वाला है दोस्तों। मैंने बता दिया हमारे चैनल की तरफ से क्या। और दोस्तों अगर हमारी मेहनत अच्छी लग रही है और अगर आप एक सीरियस स्टूडेंट हैं तो हमारे चैनल को वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो जल्द ही मैं दोस्तों आपको एक वीडियो लेके आने वाला हूँ कि कौन कौन सी बुकें ज़्यादा अच्छी हैं जो महीने 2 महीने के अंदर आपको कवर कर लेनी है। अगर आप उससे कवर कर लेंगे तो हिंदी तो बाहर जाने वाली नहीं है, मैं बता दे रहा हूँ। आपको एक बुक लेके आऊँगा हिंदी की, रीजनिंग की, मैथ की, GS की, इन सब के बुकों के बारे में आपको बता दूंगा। इन सबको कवर कर लीजिएगा तो हिंदी की मैं गारंटी लेता हूँ हिंदी बाहर नहीं जाने वाली, क्योंकि हिंदी के मैं खुद वीडियो आपको देने वाला हूँ। हिंदी के टॉपिक के मैं खुद आपको रोज एक वीडियो दिया करूँगा, जिसमें 50 से 60, 70, 80, 100 क्वेश्चन भी हुआ करेंगे, उनसे बाहर नहीं जाने वाला है। आप बस तैयारी करते रहिए, मेहनत करते रहिए। अगर आप अभी 4 घंटे पढ़ते हैं तो अब आप उसको 8 घंटे लगा दीजिए। अब आप 8 घंटे पढ़े, अन्य काम सारे बंद कर दीजिए। 2 महीने का समय है, 2 महीने में आप बिल्कुल जी तोड़ के मेहनत कर लीजिए। वर्दी आपके कंधों पर होगी, वर्दी आप पर होगी, तो इसलिए
तैयारी करते रहिए खूब, जहाँ से पढ़ना जहाँ से पढ़े, लेकिन एक ही जगह से पढ़े, भटकिए मत। मेरे यहाँ से पढ़ रहे हैं, पता चला कहीं और से भी पढ़ने लगे, कहीं और से, तो ऐसा नहीं। अगर एक जगह से पढ़ना तो एक ही जगह से पढ़िए, मेरे यहाँ से पढ़ना तो फिर मेरे यहाँ से ही पढ़िए। विश्वास सबसे बड़ी जरूरत है, सबसे बड़ा काम है विश्वास करना। विश्वास करेंगे तभी होगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।